महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावाए नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। पांचवा बाब मताए आसा, जिसके हुसूल का एहसास है ना इससे महरूमी का गम। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज और पेशकश मशहूद फारूकी। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का को उलूमुल इलाहियात से बड़ा शौक़ था। वो नसरानी हो गया था, इब्रानी से भी खूब वाकिफ था और इंजील को इब्रानी में लिखा करता था। वर्का उस वक्त काफ़ी बूढ़ा था, बिनाई भी जा चुकी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने उससे कहा, इब्ने आम, अपने भतीजे यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका हाल सुनो। वर्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ मेरे भतीजे, तुम क्या देखा करते हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से जो कुछ देखा था बयान कर दिया। आप सल्लम की बातें सुनकर वर्का सोचता रहा। फिर उसने कहा, ये वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। ऐ काश मैं जब आप नबी होंगे जवान होता। ऐ काश मैं उस वक्त तक जिंदा ही रहता जबकि आपको आपकी कौम मक्का से निकालेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से फरमाया, क्या ये लोग मुझे जिला वतन कर देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी बात बयान की उससे हमेशा दुश्मनी ही की गई। अगर मुझे आपकी नबुवत का ज़माना मिल गया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कुव्वत से मदद करूंगा। वर्का की ये आरज़ू पूरी नहीं हुई और वो नुज़ूल वही से चंद दिन बाद ही फौत हो गया। और फिर इस कलमे की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हमवतनों ने मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया। हिरा के इस वाक़े के बाद कई दिन गुजर गए और कोई नई बात पेश नहीं आई। अल्लाह के रसूल को बराबर इस वाक़े का ख्याल लगा रहता था, मगर इसके बाद ये मुसलसल खामोशी मुस्तरिब भी रखती थी। इस्तराब, अंदेशे और इंतज़ार एक ऐसी कैफियत थी जिसका इजहार मुमकिन नहीं था। और फिर एक दिन अचानक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बंद हो जाने का हाल बयान करने लगे तो इसी सिलसिले में अपने सहाबा से फरमाया, एक दिन मैं चला जा रहा था कि यकायक मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। मैंने अपनी नज़र उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो गारे हिरा में मेरे पास आया था, एक कुर्सी पर ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ बैठा हुआ है। मैं उसको देखकर डर गया। फिर लौट आया और मैंने घर वालों से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। फिर इसी हाल में अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई,
या अय्युहल मुदस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले उठ खड़ा हो और लोगों को अल्लाह की अजमत व किब्रियाई से डरा और अपने परवरदिगार की बंदगी कर और अपने कपड़ों को पाक रख और शिर्क को बुत परस्ती की नापाकी को छोड़ दे। पहले हकीकत का इल्म दिया गया था, अब इस इल्म व आगाही को फैलाने, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने की हिदायत की जा रही है। इस दूसरी वही के बाद वही की आमद खूब गर्म हो गई और लगातार वही आने लगी। जब भी वही नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र लगी रहती कि कहीं कलाम इलाही का कोई हिस्सा छूट न जाए। इसलिए आप वही के अल्फाज को जल्दी जल्दी पढ़ते जाते और उसे जहन नशीन करते रहते। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आयत कुरानी वला तहरक की तफसीर बयान करते हुए फरमाते थे, रसूल अल्लाह नज़ूल कुरान के सिलसिले में सख्त मेहनत उठाते थे, चुनाचे आप अपने दोनों होंठ जल्द जल्द हिलाते थे ताकि वही याद हो जाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सईद से ये रिवायत बयान की तो ये भी कहा, ऐ सईद, मैं अपने होंठों को तुम्हारे समझाने के लिए इसी तरह हरकत देता हूँ जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हरकत देते थे। सईद ने जब मूसा से ये रिवायत बयान की तो कहा, ऐ मूसा, मैं तुम्हारे समझाने के लिए अपने होंठों को इस तरह हरकत देता हूँ जिस तरह मैंने इब्ने अब्बास को होंठ हिलाते हुए देखा था। फिर सईद ने अपने होंठों को हिला के बताया। एक रावी दूसरे रावी से इस तरह अपने रसूल की बातों को और तर्ज अदा को बयान करता आया है और ये सदाकत ज़बानों का जिगर चीर कर हम तक पहुंची है, मगर हम अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को जब इस तरह जल्दी जल्दी होंठ हिलाते हुए और पढ़ते हुए मुस्तरिब पाया तो कमाल शफकत से फरमाया, ला तहरक बिही, ऐ मोहम्मद, कुरान को जल्दी याद करने के लिए इसके साथ तुम अपनी जबान को हरकत न दिया करो। यकीनन इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला